तो ये सीधी तस्वीरें चीन के तियानजिंग से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है। मुलाकात की ये तस्वीरें 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं और यहां से ये तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। एससीओ समिट महाशक्तियों का महामेला के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इसके अलावा भी तमाम दिग्गज जो हैं वो इकट्ठा होंगे और यहां से ही एक बड़ा संदेश देने की कोशिश अमेरिका को की जाएगी। हालांकि इस संदेश के बीच भारत और चीन के जो रिश्ते रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में, उन रिश्तों के लिहाज से भी ये मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सीमा पर तनाव बना रहा, उसके बाद भारत लगातार चीन को एक सख्त संदेश देता रहा, अलग अलग तरीकों से, कूटनीतिक लिहाज से भी, इसके अलावा तमाम जो चीनी ऐप्स रहे उन पर बैन लगाकर भी। लेकिन अब हालात जो हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चीन ने वो सारी बातें भारत की मान ली हों, ऐसा भी नहीं है। तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन ताज़ा हालातों में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ वॉर चला रहे हैं, चीन पर भी वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो इस बीच यहाँ पर भारत और चीन जो हैं रूस के साथ एकजुट होकर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश करते हुए करीब 40 मिनट की ये मुलाकात बताई जा रही, जिसमें दोनों नेता जो हैं, दोनों राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, वो आमने सामने बैठकर आपको बात करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि रिश्तों की अगर बात करें तो भारत और चीन के रिश्तों में फिलहाल नरमी जरूर आई है। पिछले 10 महीनों में जो जानकारी उसके मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले मोदी और जिनपिंग की मुलाकात रूस के कजान शहर में हुई थी, जब ब्रिक्स 2024 हुआ था। लेकिन अब एससीओ समिट में दोनों नेता जो हैं वो आमने सामने हैं। यहां से क्या कुछ निकल कर आएगा ये भी देखना अहम होगा। क्या किसी तरह का कोई संदेश टैरिफ को लेकर अमेरिका को दिया जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में चीन भारत को लेकर काफी मुखर रहा है, खासतौर पर अमेरिकी अग्रेशन के खिलाफ। अमेरिका ने जब भारत पर 50% का, यानी कि 25% प्लस 25% का जो टैरिफ लगाया, उसके बाद चीन की तरफ से अलग अलग मंच से खुलकर बयान सामने आए। चर्चा इस बीच जो है वो शी जिनपिंग के एक सीक्रेट लेटर की भी हुई, जिसमें माना गया कि इस लेटर के बाद जो है चीजें बहुत तेजी से बदली। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो हैं चीन के तियानजिंग शहर से, जहां से पीएम मोदी और शी जिनपिंग दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है उसे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से फ्रेंडली अप्रोच जो है दोनों की ओर से देखने को मिल रही है। सीमा विवाद और व्यापार पर यहाँ पर संभवतः चर्चा होगी और इसे लेकर जो है चीजें निकलकर सामने आएंगी। इस मुलाकात के बाद में भारत की ओर से भी संभवतः स्टेटमेंट जारी की जाएगी, बताया जाएगा कि आखिर इस मुलाकात में क्या कुछ रहा। लेकिन जो परिस्थितियां जियोपॉलिटिक्स में बनी हैं उसके लिहाज से इस मुलाकात के मायने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा हैं और निश्चित तौर पर अमेरिका की भी इन तस्वीरों पर नजर होगी। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एससीओ की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को बधाई दी है। जो द्विपक्षीय बैठक हुई पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये बधाई शी जिनपिंग को दी है कि एससीओ की जो अध्यक्षता चीन कर रहा है उसके लिए भारत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। इन तस्वीरों के जरिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो चीजें हैं अब वो वेस्ट से शिफ्ट होकर एशिया की तरफ मूव कर रही हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की तो भारत ने अपने तेवरों से ये साफ कर दिया कि वो अमेरिकी अग्रेशन के आगे झुकने वाला नहीं है। रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि करीब 40 देशों का रुख भारत ने किया है ताकि जो नए मार्केट हैं उन्हें खंगाला जा सके, उनका रुख किया जा सके। अमेरिका पर भारत की जो डिपेंडेंसी है, एक्सपोर्टर्स की जो डिपेंडेंसी है, उसे कम किया जा सके। और उन तमाम प्रयासों के बीच प्रयास ये भी रहा कि आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट रही वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहां पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात चल रही है। चाइना से जो तल्खियां थी उन्हें फिलहाल ठंडे बस्ते में डालकर एक नया अध्याय लिखने की कोशिश करते हुए पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तियानजिन शहर में ये मुलाकात, यहाँ से जो भी अपडेट पल पल की आती रहेगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अब जल्दी तस्वीरें जो हैं मुमकिन है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी नजर आए, क्योंकि इससे पहले जेलेंस्की का फोन भी प्रधानमंत्री मोदी के पास आया था। पूरा घटनाक्रम जो है बेहद दिलचस्प होता हुआ अमेरिका की नजर भी इन तस्वीरों पर लगातार बनी हुई है। आपका इन पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है नीचे अगर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।